बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ही शिफा देने वाला है और हम इस सर्दी के मौसम में खांसी के खिलाफ एक मौसर नुस्खा लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, मौसम में सर्दियों का और खांसी का और नजले का प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा होता है इस मौसम में। और ये जो रेमेडी है इसके अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर पकाना वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लौंग ले लिए। लौंग की खुसूसियात में से ये है कि ये सूजन के खिलाफ काम करता है, यानी गले की सूजन को दूर करके सांस लेना न सिर्फ आसान बनाता है बल्कि सांस लेने के अमल को बेहतर भी बनाता है। तो इन लौंगों को हम पीस लेंगे और पीस लेने के बाद ये इस तरह पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। और इस पाउडर फॉर्म में आ जाने के बाद हम इसे एक कप के अंदर एक चुटकी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना सा, ये एक चुटकी इसके अंदर शामिल करके तो हम इसको एक तरफ कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है दालचीनी। दालचीनी गर्म तासीर रखती है, जिसकी वजह से खांसी और जुकाम की शिद्दत में कमी के लिए बहुत मौसर साबित होती है। तो इसका भी हमने पाउडर बना लेना है। और जब हम पाउडर बना लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। इसमें से भी हम एक चुटकी वो लेकर तो अपने इस कप में शामिल कर लेंगे। और अगर आप इसको ज्यादा मिकदार में इन पाउडर्स को बना लें तो एक एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट जार में अगर इसको रखेंगे तो ये सालों तक चलता रहेगा और ये खराब नहीं होगा। लेकिन बेहतर यह है कि थोड़ी मिकदार में बनाएं, इस्तेमाल हो जाए, एक सर्दी के मौसम के लिए इस्तेमाल हो जाए, फिर अगले सर्दी के मौसम में दोबारा बना लीजिए। इसके अलावा मैं इसके अंदर लीमू का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। और सब जानते हैं कि लीमू के अंदर विटामिन सी बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। ये जो विटामिन सी है ये जुकाम और खांसी के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है और इनके खात्मे में भी अहम किरदार अदा करता है। तो ये लीमू का हम इसके अंदर रस कोई 20 से 25 कतरे शामिल कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा लीमू है। देखें, ये मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा लीमू निचोड़ दिया है, तो दैट्स इनफ। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एप्पल सीडर विनेगर यानी सिरका सेब ले लिया है। सिरका सेब में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात खांसी और जुकाम के दौरान जो इन्फेक्शन पैदा हो जाता है उसको बढ़ने से रोकने में मदद देता है। साथ ही साथ ये जमे हुए बलगम को निकालने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और हम जानते हैं कि सर्दियों के अंदर जो खांसी वगैरह होती है उसके दौरान सीने के अंदर बहुत सारा बलगम जमा हो जाता है, तो ये उसको निकालने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक चाय का चम्मच में इसके अंदर ये एप्पल सीडर विनेगर शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाह। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैंने ये शहद ले लिया है और शहद की जो अफादियत है वो दुनिया भर में जानी और पहचानी जाती है। और शहद के लिए कोशिश करें कि खालिद शहद इस्तेमाल करें ताकि वो अफादियत आप हासिल कर सकें। शहद जरासीम के खिलाफ एक हथियार का काम करता है और इन्फेक्शन को खत्म करने में भी मुआविन साबित होता है। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बाइसे शिफा चीजों को लाजिम पकड़ लो, एक शहद और दूसरा कुरान। तो इस तरह हमें मालूम होता है कि शहद के अंदर शिफा ही शिफा है। तो ये शहद भी मैं इसके अंदर एक चाय का चम्मच शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब यहां पर ये मैंने गर्म पानी कर लिया है। इस गर्म पानी को मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म पानी के भी बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से गर्म पानी का एक फायदा यह है कि वो गले को आराम पहुंचाता है, नाक के खोलने में भी मदद करता है और बदन में पानी की कमी भी नहीं होने देता। तो इसको हमने अच्छी तरीके से हिला लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए जबरदस्त सा हमारा एक मिक्सचर तैयार है, जिसको हम इस्तेमाल करके खांसी के खिलाफ जबरदस्त किस्म की मज़ाहमत पैदा कर सकते हैं। और लाजिम बात है कि इसको हमने एक ही दफा नहीं, इसको हमने बार बार इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपको खांसी रहती है तो आप इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे, दिन में 3, 4, 5 दफा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द खांसी से आराम आ जाएगा और इंशाल्लाह बलगम को निकालने में भी ये मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो जब आप इसको इस्तेमाल करें और आपको इससे फायदा हो तो दुआओं में जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए हूं एक ऐसी रेमेडी जो इंशाल्लाह दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो आप खुद भी देखिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ले ली है कुंडी डंडा और यहाँ पर ये मैंने ले ली है 4 अदद जो है लहसुन के। अगर ये बड़े हों आपके पास, जिस तरह से मेरे पास बड़े हैं, तो आप इसी तरह 4 ले लें, वरना अगर देसी लहसुन है और छोटा है तो आप इसको 8 या 10 भी कर सकते हैं। तो आप इसको मैं इस कुंडी में शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाह। और इसको मैं कूट लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसद इसका पेस्ट बनाना है। याद रहे कि इसके लिए हमने ऐसे ही लहसुन ही इस्तेमाल करना है, खुश्क पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है। लहसुन के बारे में ये बात बहुत आम है कि लहसुन के इस्तेमाल से खून का दौरान बेहतर होता है। यहाँ हम लहसुन की इसी खुसूसियत को जिल्द की बैरूनी सतह पर इस्तेमाल करके हासिल करेंगे, जो न सिर्फ दौरान खून को बेहतर बनाने में मदद देगा बल्कि साथ ही साथ लौंग के साथ मिलकर सूजन के खिलाफ भी काम करेगा। जब इस तरह से पेस्ट बन जाएगा तो हम इसको एक तरफ कर देंगे। तो दोस्तों, अब ये मैंने ग्राइंडर का जार ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून लौंग जो है वो इसकी शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका कैप लगाकर तो मैं इसको ग्राइंड कर लूंगा। लौंग और लहसुन दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से सूजन में कमी होती है और जिनकी वजह से दौरान खून बढ़ता है। तो आप इसको ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारे यहाँ आमतौर पर लौंग को दांत के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर हम में से अक्सरियत ये नहीं जानती कि लौंग का इस्तेमाल जिस्म के बाकी हिस्सों के दर्दों के इलाज के लिए भी किया जाता है। लौंग के अंदर सूजन के खिलाफ मज़ाहमत की कुदरती सलाहियत मौजूद है, जो सूजन को दूर करके उदलात को नरम करती है और दौरान खून की बहाली में भी मदद देती है। तो ये हमारा दरदरा सा पाउडर बनके तैयार है, दैट इज इनफ। तो दोस्तों अब ये मैंने ले लिया है एक अदद शीशे का बॉल, आप कोई भी बॉल ले सकते हैं। इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 100 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी जैतून का तेल। जैतून के तेल के फवायद के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। और अब इसके अंदर जाएगा जो हमने लहसुन का पेस्ट बना लिया था वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैतून के तेल की तमाम तर खुसूसियात और लौंग और लहसुन की इजाफी सलाहियत मिलकर दर्दों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करेगी। और अब जो हमने लौंग का पाउडर बना लिया था वो इसमें जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इंशाअल्लाह जिस्म के किसी भी हिस्से के दर्द को दूर करने का काम करने के साथ साथ खुसूसी तौर पर टांगों के दर्द जो दौरान खून की कमी, थकावट या रगों और पट्ठों की सूजन की वजह से पैदा होता है, इसके खिलाफ बेहतरीन काम करेगी। तो दोस्तों अगर दर्दों से छुटकारा पाना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल करते हुए कर सकते हैं जो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को उन्होंने बताई थी, यानी हम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर रात को सोने से पहले 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कह के कर सकते हैं। और अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके अलावा अगर आप अपने दर्दों से निजात चाहते हैं तो अपने जोड़ों का सदका देकर, यानी इशराक या चाश की नमाज जो कहते हैं, उसमें हम 2 रकत नफल पढ़ के तो अपने जोड़ों का सदका दे सकते हैं। वो भी हमारे दर्दों को जायल करने में बहुत ज्यादा मदद देगा। और हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये एक किस्म का पेस्ट सा बन जाएगा हमारे पास। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्दों की दुआ भी सिखाई है, यानी 3 दफा बिस्मिल्लाह 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 पढ़ के, तो जिस जगह पर दर्द हो उस जगह पर अपना दाहिना हाथ रख के आऊदु बिल्लाहि व कुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु 7 मरतबा पढ़ें, तो ये भी दर्दों के लिए अक्सीर है। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब ये जब मिक्सचर हमारा तैयार है तो इसको हमने ढककर तो रूम टेम्परेचर पर सारी रात के लिए यूं ही छोड़ देना है और उसके बाद फिर हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो आप अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किसी जार वगैरह में प्रिजर्व कर लें और ये इंशाल्लाह ताला जब तक खत्म ना हो यह इंशाल्लाह खराब होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है वो इसके लिए एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और चीज को खराब नहीं होने देगा। तो दोस्तों अप्लाई करने का तरीका ऐसे होगा कि हम जो भी हमारा मिक्सचर है उसको लेंगे और जो अफेक्टेड एरिया हो उस पर डाल के तो हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में इसको आहिस्ता आहिस्ता हम मसाज करेंगे, इतना कि ये एब्जॉर्ब हो जाए। हल्के हाथ से करना है हमने इसके ऊपर जोर नहीं करना, हमने अप्लाई इसके ऊपर जबरदस्ती या जोर नहीं करना, आराम आराम से करना है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मेरे बैरूनी किसी ऐसे एरिया में, जिस तरह मेरा हाथ है यहाँ पर कुछ है, तो ये मैं लगाने के बाद जब अच्छी तरीके से जज्ब हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं एक अदद पट्टी बांध लूंगा और इसको मैं रात के लिए रहने दूंगा और फिर सुबह के टाइम उठ के नॉर्मल अंदाज में हाथ वगैरह धो लूंगा। इसी तरह अगर हम टांगों पे लगाते हैं तो टांगों के साथ भी ऐसे ही मामला करेंगे कि उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह बांध लेंगे और फिर सुबह के टाइम उसको उतार कर तो उसको हल्के हाथ से धो देंगे। तो दोस्तों जिन बहनों और भाइयों के वालिदैन हयात हैं वो अपने वालिदैन की खिदमत कर सकते हैं इस नुस्खे को बनाकर और फिर इसको अप्लाई करके और उनके उन दर्दों में जो उनको होते हैं उनसे निजात दिलवाकर। और साथ ही साथ जब आप ये कर रहे हो तो अपने वालिदैन से मेरे हक में दुआ करवा लीजिएगा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। तो जो कोई भी इसको इस्तेमाल करने लगे पहले थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर किसी को इस मुरक्कब से कोई एलर्जीज वगैरह है तो वो सामने आ जाए और फिर वो मजीद उसको इस्तेमाल न करे। जब ये बात यकीनी हो जाए कि किसी को इस मुरक्कब से कोई एलर्जी वगैरह नहीं है तब वो फिर इसको रोजाना इस्तेमाल कर सकता है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि हर रोज रात को सोने से पहले इसकी मालिश जहां पर भी दर्द हो वहां पर उसकी मालिश की जाए और फिर उस जगह को हवा न लगने दी जाए और इस अमल को मुसलसल दोहराया जाए तो इंशाअल्लाह ताला दर्द में बहुत जल्दी अफाका हो जाएगा और सूजन वगैरह से भी इंशाअल्लाह ताला निजात मिल जाएगी। और जैतून के तेल की अफादियत को कौन नहीं जानता, उसकी भी मालिश से बेशबहा फायदे हासिल किए जा सकते हैं। तो इन तीनों चीजों का जो मुरक्कब है उससे हमें बहुत ज्यादा फायदे हासिल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने हलके में ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और माजिद बिलाल को इजाजत दीजिए, साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।